हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आपके पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन से आप भी रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो आपके लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से, जबलपुर की ओर से रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.wcr.indianrailways.gov.in। और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 01/2025 एक्ट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। 20 अगस्त 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर है 2025-26 के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 30 अगस्त 2025 से भरना शुरू होगा और 29 सितंबर 2025 तक जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो भी इसकी यूनिट्स और वर्कशॉप है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की, उसके लिए 2865 सीट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकालेगी। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे मांगे गए। वैकेंसीज की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे जबलपुर डिवीजन की 1136 वैकेंसी है, भोपाल डिवीजन की 558 है, कोटा डिवीजन की 865 है, CRWS भोपाल है वो 36 है, WRS कोटा में 151 है, हेडक्वार्टर जबलपुर में 19 वैकेंसी है। टोटल 2865 पदों के लिए बड़ी वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1150, SC के लिए 433, ST के लिए 215, OBC के लिए 778, EWS के लिए 289 वैकेंसी है वो निकालेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट कैंडिडेट के पास में 20 अगस्त 2025 की स्थिति में कंप्लीट होनी जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। जिसमें SC ST का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा सकती है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल के, एक्स सर्विसमैन का जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट दिया जाने का प्रावधान है वो किया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंडर मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स उसके 10th में यहाँ पे होने जरूरी है। एग्रीगेट उसके साथ ही कैंडिडेट के पास NTC का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। 10th प्लस ITI पास आउट यहाँ पे कैंडिडेट्स का होना जरूरी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने 10th और ITI में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट वो तैयार किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट वो ट्रेड वाइज और यूनिट वाइज यहाँ पे तैयार किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी कितनी पेमेंट करनी है तो यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हो। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और वुमन कैंडिडेट को 41 रुपए और बाकी के जो भी कैटेगरी बच गई उनको 141 रुपए यहाँ पे ऑनलाइन मोड में पेमेंट है वो करना है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपके पास में होने चाहिए, सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यदि आपके लागू है तो ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ उस लिंक के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में समय है। स्टाइफंड वो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को अपना मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी पेश करना जरूरी है। हेल्प डेस्क के लिए आपको ईमेल आईडी दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, आप इस पे 10 से 6 बजे तक वर्किंग आवर्स में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपको जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको पोस्ट वाइज ब्रेकअप दे रखा है, यानी कौन सी पोस्ट की कौन कौन सी डिविजन में कितनी कितनी वैकेंसी है और उनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्या रहने वाला है तो वो आप देख सकते हो। ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन की यहाँ पे 179 वैकेंसी निकाली गई है, कोपा के लिए 316 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 727 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो 185 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। फिर फिटर की बात करें तो 843 वैकेंसी है। उसके बाद है मशीनिस्ट की 38 वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे है वो 2 वैकेंसी निकल गई। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 वैकेंसी है। प्लम्बर्स की बात करें तो 83 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद टर्नर है तो उसकी 26 वैकेंसी है। वेल्डर है तो वेल्डर के लिए यहाँ पे 367 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद वायरमैन की 133 वैकेंसी है वो निकल के आई है। नीचे आपको यहाँ पे पूरा ब्रेकअप है, 2865 जो सीट है उनकी वैकेंसी है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगी। तो आप कौन सी यूनिट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे चेक करना है। कौन सी आपके पास ITI कौन सी फील्ड में है वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। नीचे कुछ एनेक्सर्स है वो दिए हुए जो कि आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से तैयार करवाने हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा तो उसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो इंटीमेट
बना के इंटीमेट कर दूंगा। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 30 अगस्त से भरा जाएगा, तो उसमें अभी काफी टाइम पड़ा है, लेकिन आप नोटिफिकेशन है उसको अच्छी तरीके से चेक यहाँ पे चेक कर लेना। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी